बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संगियों, संसार की तमाम सिद्धि शक्तियां और संत और महात्माओं के चरणों में होती है। हम संसार के पीछे भागते हैं कि हमें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, लेकिन संसार को चलाने वाली जितनी सिद्धि शक्तियां हैं वो भी महात्माओं के चरणों में होती है। महात्मा दूरदर्शी होते हैं, आगे की सोचते हैं। आपको काली कल का परसों का दिखाई देता है कि साहब मेरे बच्चे, मेरे ये, मेरे माँ, मेरे भाई, मेरे बहन। आपको 2-4-5 दिन, साल, 2 साल, 4 साल का दिखाई देता है। महात्माओं को आपका जन्मों का खेल दिखाई देता है। वो देह पे नजर बाद में डालते हैं, पहले जीवात्मा पे नजर पड़ती है और जीवात्मा पे नजर पड़ते ही जन्मों जन्मों का सारा इतिहास सामने आ जाता है। जीवात्मा क्या है, कैसी। तो उस जीवात्मा के उत्थान और उसके उद्धार के लिए सबसे पहले नजर पड़ती है, अरे भाई कितने वर्षों हो गए जीवात्मा को, क्या क्या हुआ, कैसे भटक रही, क्या हो रहा है। अब आप तो अच्छे कुल में जन्म ले लिया, आपने कुछ कर लिया, वो कुछ अलग बात है, वो तो बाद में सोचा जाएगा। पहले तो जीवात्मा पे नजर पड़ती है, उसे देखते हैं महात्मा और उसके भले के लिए सोचते हैं कि चलो इसके ये कर्म ठीक करो, ये कर्म हटाओ। ये हम जाते हैं महात्माओं के पास, गुरु चरण पे जाते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि हमें क्या मिल गया। कौन सी दौलत हमारे माथे पे रख दी गई, कौन सी हटा दी गई, ये हमें पता नहीं। हम तो बस वहां गए, प्रणाम किया, वापिस आ गए घर में अपने पुराने कर्मों, क्योंकि इन कर्मों को छेड़ा नहीं जाता। जिन कर्मों में ये देह आपकी आई है, जिन कर्मों के से देह मिली है, अगर इनको छेड़ा जाएगा तो ये देह आपकी जा सकती है। इसलिए इन कर्मों को छेड़ा ही नहीं जाता। वो देखते हैं सिर्फ जीवात्मा को। जीवात्मा पे से कितना बोझा हटा दिया जाता है, कितना कर दिया जाता है। जो वर्तमान के कर्म होते हैं इन्हें बाद में देखा जाता है। पहले वो देखा जाता है जो जन्मों जन्मों से आपके जीवात्मा को भटका रहे हैं, जो जीवात्मा को परेशान जिन्होंने कर रखा है, पहले वो चीज देखी जाती है। और यही हम भूल करते हैं, हम उस चीज को समझ नहीं पाते। हमको ये लगता है हम तो गए थे, हमने इतना किया, हमने इतना किया, हमको कुछ नहीं मिला। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है महात्माओं के चरणों में। इसलिए महात्मा बार बार ये कहते हैं, निस्वार्थ प्रेम करो, बिना सोचे, बिना किसी स्वार्थ को रखे महात्माओं के चरणों को याद करो, उन्हीं के पास जाओ, उनसे दया की भीख मांगो। ये बार बार बात कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि आप उस बात को नहीं समझोगे तो केवल इतना सा ही समझाया जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्यों दिखाया? माथे पे हाथ रखा, ज्ञान चक्षु के ऊपर अंगुली लगाई और उसके बाद उन्होंने दिखा दिया कि देख ये कीड़े मकोड़े जो चल रहे हैं क्या कर रहे हैं। वो दृश्य सबको मालूम है, सबको वो कहानी मालूम है। क्यों दिखाया? अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा, अर्जुन बहुत बड़ा समझता था अपने आप को कि मेरे बराबर कोई संसार में है ही नहीं। गांडीव धनुष जो भगवान शिव का धनुष था, जिसको भगवान राम ने प्रत्यंचा पे ताड़ के तोड़ा था, जो संसार में प्रसिद्ध था, जिसके लिए परशुराम जी क्रोधित हो गए थे, तपस्या करके वो गांडीव धनुष अर्जुन ने प्राप्त किया था शिव से वरदान के रूप में। उस गांडीव धनुष से पूरा युद्ध लड़ा था, पूरी महाभारत का युद्ध लड़ा था उसने। लेकिन वही गांडीव धनुष जब भगवान कृष्ण चले गए थे शरीर छोड़कर, उसके बाद वही गांडीव धनुष जब गोपिकाओं को लेकर के जा रहे थे, कोल भील उनको जब लूटने के लिए आए, तो उसने बहुत कोशिश करी कि मैं गांडीव धनुष को लेकर के चलाऊं। न बाण चला, न उसमें ताकत आई, न कुछ हुआ।
कुछ नहीं हुआ। वह रोता हुआ व्यास जी के पास गया और जाकर के चरणों में गिर करके रोने लगा, अर्जुन क्या हुआ, तुम ऐसा कैसे रो रहे हो? तुम बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहे हो, क्या बात हो गई, ऐसा क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे पे लज्जा और शर्म दिखाई दे रही है, जैसे मानो कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया हो, क्या हो गया तुमसे? तो उसने कहा, ऋषिवर, ये गांडीव धनुष बड़े तपस्या से मैंने प्राप्त किया था, बड़ी मुश्किल से मैंने प्राप्त किया है, भगवान शिव का वरदान है, लेकिन उसके बावजूद मैंने पूरा युद्ध इससे लड़ा है और बड़े बड़े महारथियों को ठंडा किया है। आज मुझे ताज्जुब हुआ इस बात पर कि एक छोटे छोटे जो कोल भील हैं, जिनके पास में डंडे थे, जिनके पास कुछ था ही नहीं, वो भी आकर के और गोपिकाओं को लूट करके, जो जंगल के थे वो लूट करके चले गए, और मेरे मेरे ये गांडीव धनुष की प्रशंसा नहीं चढ़ी, मुझसे ये खींचा नहीं गया, बाण नहीं आया इसके ऊपर, न इसमें ताकत आई, क्या करें, ये कैसा हुआ? महर्षि व्यास ने कहा, अरे बेवकूफ अर्जुन, तू इतने बरस में इतनी सी बात नहीं समझ? इसमें तो भगवान कृष्ण की शक्ति काम कर रही थी। शक्ति कोई अपने आप आती है? वो तेरे साथ थे, उनकी शक्ति सब में काम कर रही थी, वो गए, शक्ति चली गई, संकल्प चला गया, संकल्प खींचा और सब जीरो, सब शून्य, सब खत्म। संसार से संकल्प खींच लिया जाए तो प्रलय मच जाए, प्रलय। बोले तुम इतना सा नहीं समझ? तब भी अर्जुन को समझ में नहीं आया कि वो भगवान कैसे हो सकते हैं। ये सब ऋषि मुनि भगवान भगवान कहते हैं, लेकिन मेरे साथ थे, मैंने उनको वैसे ही देखा जैसे संसार में सब लोग हैं, और उनके पास भी, हाँ, सबके पास थोड़ी थोड़ी सिद्धियां उस जमाने में सबके पास थी, किसी के पास कोई शक्ति थी, किसी के पास कोई थी। तो भगवान कृष्ण ने भी अपनी तपस्या करके कुछ पाया होगा, लेकिन ये भगवान कैसे हैं? व्यास जी ने कहा था, अर्जुन तो अहंकार के अंदर पागल है, तुझे बहुत अहंकार है, और यही कारण था कि अर्जुन को उस अहंकार की इतनी सजा मिली कि उसे नरकों में जाना पड़ा। अहंकार मनुष्य को खा जाता है, अंधा बना देता है, वह सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। वो जमाना था द्वापर का, देखिए फिर सुनिए बात को, द्वापर का युग था, द्वापर का जमाना था। भगवान कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अगर तुझे मुझे प्राप्त करना है, तू अगर मुझको प्राप्त करना चाहता है, यानी मुझे अंदर के दृष्टि, अरे वो तो साथ ही है रोजीना, तो मुझे प्राप्त करने से क्या मतलब हुआ? पर तू वो दिव्य दृष्टि प्राप्त करना चाहता है, तू अंदर अंदर में आना चाहता है, तो तुझे महात्माओं की शरण में जाना पड़ेगा। भगवान कहां भेज रहे, ईश्वर कहां भेज रहा कि महात्माओं के चरणों में जाओ, तुम्हें वहां मिलेगा सब कुछ। कहां मिलेगा? महात्माओं के चरणों। भगवान कृष्ण ने ये कहा कि मेरी शरण में आ जा, लेकिन कैसे आऊं शरण में? तो बोले इसकी युक्ति उपाय महात्माओं से मिलेगी। बात को समझिए, उन्होंने कहा मेरी शरण में आ जा, निष्काम होकर के आ। कि मैं निष्काम कैसे हूं? निष्काम कर्म योग से तो निष्काम होगा, लेकिन इसकी युक्ति, इसका उपाय महात्माओं से पूछना पड़ेगा, वो खुद नहीं दे सकते। अवतारी शक्तियों को खुद देने का अधिकार नहीं है, वो रास्ता बता सकते हैं, वो सिर्फ रास्ता बता सकते हैं, वो इशारा कर सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि आप महात्माओं के पास जाओ, वो कह सकते हैं कि वो फलाने महात्मा है, लेकिन उन्हें खुद देने का अधिकार नहीं।
क्योंकि काल और माया के संकल्प के अंदर वो जन्म लेते हैं। उस संसार को काम करने के लिए, संसार का काम करने के लिए काल और माया हमेशा उनके साथ रहती हैं। वो उसी से काम हमेशा करते रहते हैं। इसलिए लोग समझ नहीं पाते, बाहर से देखने में सामान्य होने के बावजूद कभी समझ नहीं आता कि अरे भाई, क्योंकि काल और माया जैसे संसार में वो फर्क क्या है। हम इच्छाओं के अधीन हैं, इच्छा उनके अधीन है। एक सेकंड के अंदर, एक क्षण, एक पल के अंदर संसार से निगाहें अपने से हटाई और सब शून्य हो जाता है, भूल जाएंगे बाहर, सब भूल जाते हैं बाहर का। और नहीं तो इस संकल्प में मन को खुद को लिया है तो संसार में जैसे तुम कर रहे हैं वैसे सब लोग कर रहे हैं, वैसे ही वो अवतारी शक्तियां भी वैसे ही काम करती रहती हैं। उनमें थोड़ा सा दिव्यता नजर आती है, थोड़ी सी अलग शक्ति नजर आती है, थोड़ा सा अलग अनुभव होता है, बस इतना ही फर्क। लेकिन ये कोई नहीं समझता कि ये तुरंत इच्छाओं को अंदर खींच लिया तो तुरंत एक क्षण के अंदर सब बाहर का छोड़ करके चल देंगे। ये उनकी इच्छा अधीन है, इसलिए उनका मन को कोई समझ नहीं सकता। हमें बाहर से लगता है वो दुखी हैं, वो परेशान है। भगवान राम सीता के लिए जंगल जंगल भटकते रहे, हाय सीते हाय सीते हाय। बाहर से कोई नहीं समझ सकता कि उनके अंतर मन किस प्रकार से काम करता है और कैसे समझता है और कैसे चलता है। इसलिए महात्मा और अवतारी शक्तियों में जो भेद है, जो फर्क है, उसे हम समझ नहीं। लेकिन धोखा आदमी महात्माओं के पास भी खाता है, धोखा आदमी अवतारी शक्तियों के पास भी खाता है। धोखा दोनों जगह। समझने में भूल हम महात्माओं को भी करते हैं, समझने में भूल हम अवतारी शक्तियों को भी करते हैं। तो पहली चीज जो हमारे समझने की है वो ये है कि ईश्वर खुद कहता है कि तुम महात्माओं से युक्ति पूछो, वो तुम्हें मेरे से मिलने का उपाय और रास्ता, संसार से मुक्ति का रास्ता बताएंगे। अब देखिए, वो द्वापर युग था, भगवान कृष्ण आए, कोई महात्मा थोड़ी था सामने, साथ में नहीं था। और ये कलयुग, कलयुग समान युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। ऐसा युग आना नहीं। अब अलग से महात्मा कहने की जरूरत नहीं कि महात्माओं के पास जाओ, गुरु साथ है। देखिए आप कैसी लीला है, लीला में फर्क देखिए। जो द्वापर में लीला हुई वो अलग, त्रेता में हुई जो अलग, और इस कलयुग की लीला देखिए, इससे बड़ा क्या होगा। महात्मा तो साथ है, गुरु तो आपको पहले मिल गया, कहने की जरूरत ही नहीं कि महात्माओं के पास जाओ। अभी आवश्यकता ही नहीं बोलने की कि जाओ गुरु के पास जाओ। उन्हीं में से छटनी की जाती है। अवतारी शक्तियों का जो संकल्प है, दो धार बताया आपको, एक महात्माओं की, एक अवतारी शक्तियों। अवतारी शक्तियां अलग रहती है, लेकिन नहीं, गुरु को साथ लेकर के चलने के लिए एक महान आत्मा का इस धरती पर अवतरण हुआ। वह अवतार, वह केवल नीचे के मंडलों से नहीं, वह काल और माया के देश से नहीं, वह पार ब्रह्म के परे की शक्ति है, जिसने इस धरती पर एक अवतारी शक्ति के रूप में जन्म लिया। और जो गुरु को साथ लेकर के आए, क्योंकि जानते हैं कि बिना गुरु के मुक्ति कभी नहीं मिल सकती, तो आप उनको पहले अपनाओ, बाद में आप मेरे पास आना और मुझे सुनना। बड़ा भारी खेल रचा गया है, किस लिए? जीवात्माओं के उद्धार के लिए। प्रेमियों, सत्संगियों, ये सत्संग अनमोल है। हम अंतर्दृष्टि हमारे अंदर नहीं है, हम बाहर की चीजों में खो जाते हैं। इसलिए बार बार ये चीज समझाई जाती है, बार बार आपको ये चीज बताई जाती है कि एक बार अगर हम ठीक से समझ लेंगे
तो बाहर की क्रियाओं में, बाहर की चीजों में हमें खोना नहीं है, समझना है। आपने सारी चीजों को ठीक से समझ लिया तो आपका यह जन्म भी बन गया और पहले का जन्म भी बन गया। कौन है इस धरती के ऊपर जो जीवात्माओं को भटका सके? कौन है इस धरती पर जो जीवात्माओं को परेशान कर सके? जो कुल मालिक इस धरती के ऊपर जब आ गया तो किसकी ताकत? किसी की ताकत। फर्क इतना है कि हम ही अपनी समझ को विकसित नहीं कर पाते, उस समझ को हम नहीं ले पाते, हम सत्संग को नहीं सुन पाते ढंग से, हम खुद दूर हटते हैं। और आज हुआ भी सब यही, क्योंकि सत्संगियों को अंदर में अधिकार दिया गया। जो अंदर की काल और माया जो थी, अंदर की जो रचना थी, उन सबको हटा दिया गया और अधिकार दिया गया कि इनको कि सत्संगियों को अधिकार मिलेगा। वो अंदर का काम भी सत्संगी करेंगे और यहीं से सब गड़बड़ियां हुई है। कोई नहीं जानता इस भेद को, क्योंकि सत्संगियों ने इतनी गड़बड़, सत्संगियों की औकात नहीं थी, ताकत नहीं थी कि वो कुछ कर सके। कौन सा सत्संगी है जो ये कहे कहां से पा लिया भाई तुमने, क्या कर लिया तुमने? लेकिन नहीं, गुरु ने यह अधिकार वहां से हटा करके कि नहीं, सत्संगियों को देना है। गुरु ने संकल्प किया कि सत्संगियों को देना है, और जो अवतारी शक्ति इस धरती के ऊपर आई, गुरु का आदेश मान करके उसने ये स्वीकार किया कि चलिए इन्हें दीजिए। क्या फर्क पड़ता है? आपको ब्रह्मा बना दे, आपको विष्णु बना दे, आपको महेश बना दे, क्या फर्क पड़ता है उनके? वो महान शक्तियां हैं, उनके इन छोटी छोटी चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं से हमारी बुद्धि बहकना चालू हो गई। अब गुरु करे तो क्या करे? अगर नहीं आपको दिया जाता तो वो पहले वाली शक्तियां अगर काम करेंगे तो वो वैसे ही नहीं छोड़ेंगे आप जानते नहीं कि वो क्या क्या करके बैठी हुई है। इसलिए गुरु कहता है कि काल बड़ा भारी है भाई, तुम्हें मालूम क्या है? अंदर की जो देवी और जो जिनको हम पूजते हैं, जिन जो देवी शक्तियां जो जिनकी हम पूजा करते हैं, काली माता के तो रोज बलि चढ़ती है। आप देखते नहीं मंदिरों के अंदर? ये किसने सिखाया हमको? बलि चढ़ाई जाती है, खून चढ़ाया जाता है, दारू चढ़ाई जाती है, किसने सिखा दिया? क्या हालत हमने देवताओं, वो जो खुद इतने कर्मों के अंदर फंसे हुए, वो आपको मुक्ति कहां से देंगे भाई? मुझे बताओ तो सही। फिर भी हम उनकी पूजा करें, फिर भी हम उन्हें माने। बड़ा भारी भेद है। कहां से इस रचना को ठीक करने के लिए कितनी मेहनत और कितना प्रयास किया है। लेकिन हमारे सत्संगियों को सत्संग मिला ही नहीं। गुरु बार बार कहता रहा कि सत्संग आगे सुनाया जाएगा, सत्संग अभी सुनाया कहां तुम लोगों को? लेकिन सुनना कहां? थोड़ा सा कुछ मिल गया तो बस वो चढ़ गया अंदर में अहंकार। अब हमारे बराबर कोई है ही नहीं। और जैसे ही रावण ने आशीर्वाद लिया था भगवान शिव से और उन्हीं को भस्म करने चला, उनको ही भस्म कर दूंगा, भस्मासुर ने, कि जिनसे हम आशीर्वाद लेंगे उन्हीं को भस्म कर देंगे। भस्म करने का आशीर्वाद लो और उन्हीं को भस्म कर दो। वाह, कि पहले तो इस शंकर को ही भस्म करो ताकि ये कुछ कर ही ना सके, इसका काम भी मैं करूं। ये बुद्धि, बड़ी विचित्र बुद्धि आ जाती है जब हमारे अंदर सिद्धि और शक्तियां आती है। छोटी छोटे से काम करके मैंने सत्संगियों को भी परखा है, बड़ा दिमाग हिल जाता है। और तुम्हें इस बात का पता ही नहीं कि ये वो छोटी मोटी शक्तियां हैं क्या कि तुम कुछ कर लोगे? ब्रह्मा विष्णु महेश को तुमने बेवकूफ बनाया हो, क्योंकि हमें वो संस्कार पड़े हैं।
भगवान कृष्ण तो जब धरती पर आए थे ब्रह्मा जी की शक्ति छीन ली उन्होंने। किसकी ताकत है जो कुछ कर लेगा? और जब वो ये तो कलयुग, वो शक्तियां तो कुछ भी नहीं। जो रचना इस धरती के ऊपर अब सतगुरु ने उतारी, क्या समझ लेंगे, क्या सब पहचान लेंगे, क्या कर लेंगे हम? प्रेमियों, सत्संगियों, जीवन की डोर को समझो, पागल मत बनो बाहर की चीजों के अंदर। ये नहीं हुआ, ये नहीं करा, ये नहीं हुआ। बड़े बड़े सत्संगी मैंने देखा पागल होते हैं जबरदस्ती में। अरे भाई, जितनी आवश्यकता है कर लिया, कोई बात नहीं। यही तो स्थिर बुद्धि कहलाती है। आप में धैर्य नहीं, आप में अंदर में जो है किसी चीज को बर्दाश्त की ताकत नहीं। कुछ नहीं हुआ तो हम परेशान, बस अच्छा अच्छा सब कुछ होता जाना चाहिए। हो गया, हमने अपना कर्तव्य निभाया, ये हुआ हुआ, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ, हमारे पुरुषार्थ में कहीं कमी नहीं होगी, वो सब हम नहीं सोचेंगे। कैसे बदलेगा हमारा जीवन? सत्संगी कहते हैं हमारा भजन बना दो, हमारी आंख खोल दो। अरे खोल दिया एक बार तो फिर क्या करोगे? आपको मालूम भी है बात, आपको पता है बाद में क्या करना पड़ता है? वो तो आपको पता नहीं है। खोल दो, वो काम आएगा नहीं कि क्या करना है। अंदर में जो शक्तियां बैठी हैं वो तो ऐसे ठिकाने लगाएंगी कि जिंदगी में दोबारा सोच ही नहीं पाओगे। भैया इधर के जो नियम है, इधर के जो धर्म है, वो तुम नहीं अपनाओगे तो फिर वो क्या करेंगे? खोली क्यों आंख? वहां के नियम धर्म अलग है, आपको वो सब समझना पड़ेगा। आपको दोनों चीजों, दोनों, आप दुधारी तलवार है। आपको उस राह पे चलना तो आना चाहिए, आपको पता तो लगना चाहिए कि हमें क्या क्या कैसे काम करना है, कैसे सिद्धि शक्तियों को काम देना है। बिना सीखे कुछ। ये कलयुग में कितनी बात समझाई मैंने, कैसे विधान आपके लिए बिना कहे, जो भगवान ने कहा कि महात्माओं की शरण में जाओ, यहाँ बिना कहे आपको शरण भी दी और नामदान भी दिया। जय गुरुदेव। कुछ करना नहीं। हम शरण में गए या उन्होंने शरण में ले लिया, बात एक नहीं। ये उनकी मौज और उनकी दया। और अवतारी शक्तियों को भी संगत के अंदर इकट्ठा कर लिया, ताकि ईश्वरीय संकल्प कहीं बाहर न चला जाए, हमारे सत्संगी रह जाएंगे। इसलिए कहा था कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के परे, ऐसा जो पढ़े पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल पढ़े। ये इसीलिए कहा था, अकाल मृत्यु हो जग माही, प्रजा बहुत मरे, शास्त्र बल लगी, सत्य व्यापे, सुख की दशा फिरे, सूर हरि की ये लीला टारे, नहीं डरे वे नर बचे जो सतगुरु ध्यान धरे। सतगुरु ध्यान धरे, न राम का ध्यान, न कृष्ण का ध्यान, किसी का ध्यान धरने की कारण नहीं कहा गया, सतगुरु का ध्यान धरे। सतगुरु का ध्यान धरोगे, वो अपने आप परिचय देंगे कि कौन क्या है और क्या नहीं। फिर उस रास्ते को अपनाकर अंदर की यात्रा करो, अंदर चलो, देखो अंदर कितना प्रेम का खजाना है। अंदर चल करके तो देखो। जो रास्ता हमको दिया गया, जो बात हमको समझाई गई, वो अगर हम समझने में ही भूल करते रहेंगे तो फिर क्या होगा?
क्यों भटकते हैं संसार की बाहर की इतनी चीजों के अंदर? कितना पुरुषार्थ हम बाहर खराब करते हैं, कितनी मेहनत हम फालतू की चीजों के लिए खराब करते हैं। इसीलिए महात्माओं ने, संतों ने बहुत बार समझाया, जितना आपके खाते में, जितना आप पुरुषार्थ करोगे वो पुरुषार्थ करो और गुरु को अर्पित करो। जय गुरुदेव। बस हमने कर लिया, हमने जो काम करना था हमने कर लिया। पुरुषार्थ में कमी मत करिए, लेकिन उसके अंदर आप फंस के चीखो चिल्लाओ मत। अपना पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? हम जान की बाजी लगा करके संसार की चीजों के लिए सब कुछ खत्म करने को तैयार हो जाते हैं। अरे भाई, पुरुषार्थ का अर्थ इतना ही है, आपकी जितनी शक्ति है उसका चौथाई अंश भी बाहर के काम नहीं आती। कर दिया आपने काम, अपने दिमाग को अलग रखिए, बात खत्म हो गई। सुमिरन तो मन से होता है, याद तो गुरु की मन से आएगी, प्रेम तो मन से होगा। आप क्यों परेशान हो? ये तरीका जब आप सीखोगे तब भजन की वो शब्द जो भजन देता वो अंदर में धीरे 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 असर करना चालू करेगा, तब आपका जीवन बदलेगा। जय गुरुदेव। पंछी करे ना चाकरी, ये लिखा है। कि पंछी पेड़ पत्तों पे जो ये बंदर जानवर जो है ना, ये कोई नौकरी नहीं करते। सबके दातारा देने वाला तो वो है जिसने देह दी है। वो आपको इस शरीर के साथ, इस शरीर को देह की रक्षा के लिए जितना जरूरी है वो सामान अंदर डाला है आपके। पर हम रो देंगे, हम प्रायश्चित कर देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, 100 गालियां दूसरों को देंगे, अपना माथा खराब दूसरे खराब। ये साधु मत, हम साधु मत का अर्थ ये समझते हैं कि भाई कोई 100 थप्पड़ मारे तो चुपचाप कर। ये साधु मत नहीं। अनावश्यक क्रोध, अनावश्यक आसक्ति, बाहर की चीजों के लिए प्रेम, आसक्ति मतलब बाहर की चीजों के लिए अनावश्यक, वह जीवात्माओं को खींचकर इंद्रियों की तरफ ले जाता है। इंद्रियां के साथ मिलकर वह भोगों में गिरकर अपने पुरुषार्थ को खराब करता है। जीवात्मा मलिन हो जाती है और वह गंदे कर्म हमारे जीवात्मा पे जब पड़ते हैं, मन पे पड़ते हैं, तो मन उसमें फंस करके बार बार उसका स्मरण करके हमारी भक्ति, हमारे प्रेम को, हमारे भजन को वह नष्ट कर देता है। प्रेम करो तो सिर्फ शब्द से करना, प्यार करो तो सिर्फ शब्द से करना। सब मर जाहि शब्द नहीं मरता। इसलिए बार बार कहा है कि बाहर की चीजों से प्रेम तो सिर्फ शब्द से होगा। शब्द छोड़ करके जहां गए वह मृत्यु है। जितनी देर अंदर का शब्द छोड़कर आपने बाहर अपनाया, उतनी देर आपने मृत्यु को अपनाया, सत्य को छोड़कर असत्य को अपनाया।
तरीका जीने का बदलना पड़ेगा। जीवन में परिवर्तन हम चाहते हैं तो तरीका हमको अपना बदलना। असीम दौलत है इसी शरीर के अंदर, असीम दौलत है। महात्माओं ने इसीलिए कहा है कि भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पत्थर और पानी। ये देह मन मंदिर, ये मंदिर है, ये देह मंदिर है। उसने दी है आपको ये देह, अपना आशीर्वाद देकर के ईश्वर ने ये देह आपको दी। हम क्यों भटक रहे? क्यों देवताओं क्यों बाहर की चीजों में भटक रहे? हम ईश्वर को कभी पत्थर पानी में नहीं ढूंढते, कभी नहीं ढूंढते। पत्थर और पानी की पूजा भी हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। शिव जी के जल चढ़ा दो, हमको ये मिल जाएगा। वहां चले जाओ मंदिर में, ये कर लो, तुमको ये मिल जाएगा। ये करिए आओ, तुम ये कष्ट दूर हो जाएगा। ये सोच करके करते हैं हम। कब ईश्वर की खोज करने गए हैं? कभी मंदिर में गए कि भाई ये हमको देवता, हम देवता को देखना चाहते हैं, ये सोच के गए कभी? हम तो जो पूजा भी कर रहे हैं वो स्वार्थ। तो प्रेमियों, सत्संगियों, गुरु की प्रीत कर पहले बहुरी घट शब्द का सुनना, और प्रेम करना है तो सिर्फ शब्द से, और शब्द तब मिलेगा जब गुरु की प्रीत होगी। तो संसार का एक ही फार्मूला है, एक ही युक्ति है, और वो है कि अगर तुमको जीवन चाहिए, अगर तुम्हें उस अमृत को चाहिए, तो गुरु की प्रीत, गुरु से प्रेम कर। जय गुरुदेव। वह सच्चा दोस्त आपका जो आपको गुरु के पास ले जाए, जिससे बात करने से गुरु की प्रीत बढ़े, तो वो सच्चा दोस्त है। जो गुरु से विमुख करे वो दोस्त सच्चा नहीं। जो कर्म आपको गुरु से दूर कर दे वो कर्म अच्छा नहीं। कर्म वह करिए संसार में जो हमें गुरु से विमुख न कर सके। भक्ति करे कोई सूरमा, इसीलिए कहा है कोई सूरवीर वही जो भक्ति करता है। भक्तों को लोगों ने ये समझा कि अरे क्या सूरवीर है, कायर है। और तुम्हें मालूम क्या है कि सबसे बड़ा वीर वही होता है। बाहर के शत्रु को मारना आसान, अंदर के शत्रु को मारना बहुत मुश्किल। तो अपने जीवन को उसी ढंग से ढालिए, उसी ढंग से करिए। लिया है आपने नाम दान, क्यों समय खराब करें? एक क्रांति अपने अंदर भी लाइए कि हमारा जीवन उस क्रांति, ऐसी क्रांति कि हमारा जीवन बदल जाए। जय गुरुदेव। समझा समझा कर समय बहुत चला जाता है, लेकिन जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, तब तक सिर्फ सुन करके हम इधर से उधर समय खराब करें। पुरुषार्थ के लिए कुछ कहना नहीं पड़ता। जब अंदर का पुरुषार्थ जागता है तो आदमी उठ करके चल देता है, करने शुरू कर देता है काम। बात आप यही जब संकल्प करेंगे मन में, तो बुद्धि आपकी बदले। जय गुरुदेव। बोलिए जय गुरुदेव। जय
जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।